हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो आज हम इसके एक नए टॉपिक जो और लास्ट टॉपिक को डील करेंगे, दैट इज़ बिजनेस रिस्क। सो व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क? द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इज टर्म्ड एज बिजनेस। बिजनेस रिस्क क्या होता है कि देखिए, बिजनेस में आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं आपके साथ में, ठीक है ना। जैसे कि आपके वेयरहाउस में आग लग सकती है, आपके वेयरहाउस में चोरी हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जो है आपके प्लांट, आपका जो ऑफिस है, आपकी जो कंपनी है, वो उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, इनकी पॉसिबिलिटी अगर ये होंगे तो उससे क्या होगा, आपको बिजनेस में फ़ायदा कम होगा या आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि आपके वेयरहाउस में अगर आग लग गई तो आपको लॉस हो जाएगा या आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी से जब बिजनेस में लॉस होता है या प्रॉफिट कम होता है तो उसे हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। ओके, नाउ वी कैटेगराइज बिजनेस रिस्क इन टू हेडिंग्स, दैट इज स्पेकुलेटिव रिस्क एंड सेकंड इज प्योर रिस्क। ओके, सो व्हाट इज स्पेकुलेटिव रिस्क? It is the risk which arises due to changes in the market conditions, like change in fashion, change in prices, change in technology, change in consumer taste and preference, change in government policies, etc. Such risk involve possibility of gain as well as loss. स्पेकुलेटिव रिस्क वो रिस्क होते हैं जो कि मार्केट कंडीशंस में चेंज की वजह से होते हैं। तो कौन सी है वो मार्केटिंग कंडीशन जिसकी वजह से कि स्पेकुलेटिव रिस्क होता है? लाइक चेंज इन फैशन, ठीक है, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, प्राइस में चेंज हो गया, या गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सारे मार्केट कंडीशन हैं जिनमें कि चेंज की वजह से स्पेकुलेटिव रिस्क होता है, ठीक है। स्पेकुलेटिव रिस्क में आपको फ़ायदा भी हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। स्पेकुलेटिव रिस्क में आपको लॉस भी हो सकता है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, लॉस इस तरह से होगा कि जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई या फैशन अगर मार्केट में चेंज हो गया, तो अगर आपने उस चेंजिंग फैशन के बेस पे और चेंजिंग टेक्नोलॉजी के बेस पे अगर आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया, खुद को डेवलप नहीं किया, तो आपका बिजनेस जो है वो फिर लॉस में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर गेन कैसे होगा, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। आज की डेट में हम देखते हैं कि डेटा जो है बहुत ही ज़रूरी है इंटरनेट यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो जियो कंपनी ने इस बात को जान लिया था कि आईटी सेक्टर में डेटा विल बी द न्यू फ्यूल, कि डेटा जो है एक ईंधन की तरह काम करेगा, एक फ्यूल की तरह काम करेगा। तो इसीलिए जियो कंपनी, जो रिलायंस है, उस कंपनी ने बहुत ही बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जियो कंपनी खोलने के लिए, है ना। ये कंपनी कई लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है ना। तो लेकिन इन्होंने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया तो आज उनको उसका फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको स्पेकुलेटिव रिस्क में आपको फ़ायदा भी हो सकता है। सेकेंड इज द प्योर रिस्क। इट इज़ द रिस्क विच इन्वॉल्व पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ये प्योर रिस्क वो रिस्क है जिसमें कि आपको केवल लॉस ही होगा, इसमें आपको फ़ायदा होने के कोई चांस नहीं है। जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़, जैसे कि अगर आपके वेयरहाउस में आग लग गई तो आपको फिर नुकसान होना ही होना है, या आपके एम्प्लॉयज़ अगर डिसऑनेस्ट हैं तो आपको लॉस होना ही होना है, ठीक है ना। तो प्योर रिस्क क्या हो गए कि जिनमें कि आपको लॉस ही होना है। अब चाहे वो आपके वेयरहाउस में आग लगना हो, प्लांट में आग लगना हो, या कोई आपका मैकेनिकल फेलियर हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी रिस्क जिसमें कि आपको लॉस होगा वो प्योर रिस्क कहलाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है, कि नेचर की बिजनेस रिस्क की प्रकृति क्या होती है, बिजनेस रिस्क के फीचर, गुण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क क्यों होता है? क्योंकि अनसर्टेनिटीज होती हैं,
यानी कि हमको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, किस तरह की मार्केट कंडीशंस फ्यूचर में होंगी या फ्यूचर में क्या होगा, ये हमको अनएक्सपेक्टेड है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी अनिश्चितताओं के कारण, ऐसी अनसर्टेनिटीज के कारण जो है बिजनेस रिस्क अराइज होता है। ठीक, ये हो गया पहला। सेकेंड इज रिस्क इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी कि हर तरह के बिजनेस में, चाहे वो छोटा बिजनेस है, चाहे वो बड़ा बिजनेस है, वो चाहे किसी भी सेक्टर में वो बिजनेस डील कर रहा है, रिस्क हर तरह के बिजनेस में होता है। ठीक है ना। हम इंश्योरेंस को लेकर के हम रिस्क को कवर कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट द रिस्क फ्रॉम द बिजनेस। ओके, नाउ थर्ड फीचर इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आपको रिस्क कम होगा या ज़्यादा होगा, ये किस बात पे निर्भर करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है और उसका नेचर क्या है। अगर आपका बिजनेस छोटा है, साइज की बात करेंगे, तो अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपको लॉस भी कम होगा, लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आपको लॉस होने के चांस भी ज़्यादा है, या आपको ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा रुपयों का आपको लॉस होगा। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है नेचर, कि किस तरह का वो बिजनेस है, किस सेक्टर में वो डील कर रहा है। ठीक है ना। तो जैसे अभी अगर इसका एग्जांपल ले लें, अगर हम कोरोना पीरियड की बात करें, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे सामने कोरोना पीरियड है। तो कोरोना पीरियड में जो ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस था वो बहुत ही क्या हो गया था, डाउन आ गया था, क्योंकि लोगों ने जो है ऑनलाइन शॉपिंग कम की उस टाइम पे। ठीक है ना। लोगों के अंदर डर था, है ना, कि जो ऑनलाइन जो सामान आ रहा है उसमें कुछ हो सकता है, और लॉकडाउन तो वैसे ही था। ठीक है ना। तो और लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, ये कंपनी अपना बिजनेस कर नहीं पाई, तो कुछ टाइम के लिए इन कंपनीज का बिजनेस क्या हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया, इनका प्रॉफिट कम हुआ या इनको लॉस हुआ। ठीक है। और लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि किसी बिजनेस को इसमें फ़ायदा भी होगा, फ़ायदा किस बिजनेस में होगा या किस बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, सीड इंडस्ट्री है आपकी, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही इसेंशियल हैं इंसान को जिंदा रहने के लिए, तो इन तरह के बिजनेस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ये बिजनेस अपना स्मूथली वर्क कर रहे थे। ठीक है ना। और किस चीज़ का बिजनेस बढ़ गया, जैसे कि ये मास्क है, तो मास्क का जो बिजनेस था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मास्क बनाने का जो बिजनेस था, ये बढ़ गया। ठीक है ना। और कौन सा बिजनेस बढ़ गया, लाइक जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ थी, या ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें की इम्यूनिटी ज़्यादा शो कर रहा था, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। ठीक है ना। तो रिस्क आपको कितना होगा या क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस किस तरह का है और आपका बिजनेस किस सेक्टर में डील कर रहा है। ठीक है ना, इस बात पे निर्भर करेगा। लास्ट इज द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ठीक है ना। अगर आप बिजनेस में रिस्क लेते हैं कि जहाँ पर कि आपको फायदा होने की गुंजाइश है ना, वहाँ पे लॉस होने की गुंजाइश भी है, लेकिन साथ ही साथ में वहाँ पर प्रॉफिट होने की भी गुंजाइश है। तो अगर आपने इस रिस्क को, जो कि एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और इन्वेस्टमेंट ठीक से किया, पूरी प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट किया, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने के भी चांस है। ठीक है। So it is saying that profit is the reward for risk taking. Okay. Now we move on to the last heading of this topic, that is causes of business risk. कि business risk किन कारणों से होता है। तो पहला इसमें कह रहा है नेचुरल कॉजेज यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट। ओके। तो ये सारे चीज़ों की वजह से आपको बिजनेस में नुकसान हो सकता है। लाइक अर्थक्वेक की वजह से आपका प्लांट डैमेज हो सकता है, आपका ऑफिस डैमेज हो सकता है, फ्लड के कारण भी आपका प्लांट, आपका वेयर हाउस, आपकी फैक्ट्री डैमेज हो सकती है। ठीक है ना। और इसमें आपके वर्कर को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है। तो ये हो गए नेचुरल कॉजेज। सेकेंड इज द ह्यूमन कॉजेज, जो कि ह्यूमन की वजह से होते हैं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वर्कर स्ट्राइक पे चला गया, ठीक है ना, तो आपको प्रॉफिट कम होगा या आपको लॉस होगा। या अगर आपके एम्प्लॉयज़ केयरलेस हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं, उनका फोकस नहीं है काम करने पे, ठीक है ना, तो आपको लॉस होगा या फ़ायदा कम होगा। अगर आपके एम्प्लॉयज़ डिसऑनेस्ट हैं, ठीक है ना, वो ठीक से काम नहीं करते हैं, अपनी ऑनेस्टी, ईमानदारी शो नहीं करते हैं, तो आपको बिजनेस में लॉस होने के या प्रॉफिट कम होने की संभावना है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गए आपके ह्यूमन कॉजेज। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज आप ये समझिए, इकोनॉमिक कॉजेज को हम स्पेकुलेटिव जो रिस्क है उससे मैच कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक कॉजेज क्या हो गया है, चेंज इन गवर्नमेंट प्राइसेस, चेंज
चेंज इन कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है ना। तो सारी मार्केट कंडीशन है इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक। और लास्ट आ गया अदर कॉजेज लाइक फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल एंड पावर फेलियर एटसेट्रा। अदर कॉजेज में जैसे कि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो गया है ना। एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हो गया कि मान लिया बात अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत और कम हो गई, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, हमको बिजनेस में नुकसान होगा। जो इंडियन जो रुपए में डील कर रहे हैं उनको नुकसान होगा क्योंकि रुपए की वैल्यू घट गई है और ये जो अमेरिकन डॉलर है इसकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का एग्जांपल क्या हो गया है कि किसी देश में पॉलिटिकल क्या है, अनस्टेबिलिटी है, वहाँ पे सरकार टिक नहीं रही है ना। तो जब सरकार नहीं टिकेंगी तो फिर जो नई सरकार आएगी तो वो नए नियम बनाएगी, है ना। तो इस तरह से बिजनेस करने में दिक्कत होती है। और नेक्स्ट है कि आपका कोई मशीन ख़राब हो गई है आपकी, है ना, या आपके जब पावर फेलियर हो गया है आपके प्लांट में, तो आपका पूरी मशीन बंद पड़ गई है, उनको वो काम नहीं कर पा रही हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ क्या है अदर कॉजेज में इसको हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से योर फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस हैज़ बीन फिनिश्ड, ओके। तो ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, बाकी इसके जो बाकी इसको आप रिवाइज भी कर लीजिए ठीक ढंग से, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।